नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, ग्रहों के स्वभाव के ऊपर हमने पिछले कुछ वीडियो में चर्चा की। इसी क्रम में मैं आज शनि के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। एक वीडियो वैसे मैं शनि के ऊपर बना चुका हूँ। आज फिर हम शनि के कुछ स्वभाव और उसकी जो दृष्टिया संबंध है, ग्रहों पर जो प्रभाव है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव, न्यायप्रिय शनिदेव सभी को दंड नायक के रूप में उनकी भूमिका रहती है। कर्मों के आधार पर वो सभी को दंड देते हैं और उन्हीं के अनुसार अगर शुभ फल करते हैं, शुभ कर्म करते हैं तो हमें शुभ फल प्राप्त होता है, और बुरे कर्म करने का नतीजा शनिदेव हमें अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव के स्वभाव की अगर हम चर्चा करें तो आलस्य प्रिय, अनुशासनहीन, कर्महीन, निस्तेज, चिड़चिड़ापन, ये सभी इनका स्वभाव होता है। रंग काला होता है इनका, धनुष्बाण इनके हाथ में होते हैं और त्रिशूल इनके और वड़ मुद्रा लिए हुए इनका स्वरूप होता है। कौवा इनका वाहन माना गया है। इनके जो सैनिक सिपा सलार, ढैया और साढ़े साथी, ये दोनों सिपे सलार है। जब भी शनि की ढैया और साढ़े साथी आती है, अब ढैया और साढ़े साथी का परिचय भी देता चलूं, तो जब भी शनि गोचर से चौथे भाव में और अष्टम भाव में आता है तो ढैया लगती है। 2.5 साल का इनका पीरियड रहता है। हर राशि में ये 2.5 साल भ्रमण करते हैं। और साढ़े साथी की बात करें तो जब भी गोचर से शनि अपनी राशि से 12वां लग्न में या दूसरा, इन 3 भावों से गोचर करता है तो ये पूरा पीरियड 7.5 साल का होता है। 2.5 साल 12वें भाव में, फिर 2.5 साल लग्न में और 2.5 साल द्वितीय भाव में, धन राशि में इनका गोचर होता है। तो दोस्तों, जब भी ये शनि का प्रभाव आता है, लेकिन लोगों में भय होता है कि शनि की ढैया लगने वाली है, साढ़े साथी लगने वाली है, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें कष्ट भोगना पड़ेगा, नाना प्रकार के दुख तो होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु भी रहता है। तो छायापुत्र शनिदेव छायापुत्र हैं सूर्यदेव की पत्नी, उनकी 2 पत्नियां हैं, संध्या और छाया। तो छाया देव से शनिदेव का जन्म हुआ है, तो उन्हें मृत्यु का देवता भी कहा गया है। कई बार ये दंड के रूप में मृत्यु भी दे देते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट कर्मों के आधार पर ये देते हैं। लेकिन शनि ब्रह्म ज्ञानी है, शिव के भक्त हैं, और जो शिव का भक्त होता है वो किसी निर्दोष को कभी दंड नहीं देता है। बालक और वृद्ध को कभी ये दंड नहीं देते हैं। कृषक, मजदूर वर्ग के लोग, कर्मचारी वर्ग के लोग और वकील, न्यायप्रिय जज, ये इनके माने गए हैं। इनमें ये शनिदेव का निवास माना गया है। तो विशेष रूप से जिस किसी जातक की अगर शनि में, कुंडली में शनि दोषपूर्ण है, तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी मजदूर का पैसा, उसका हक नहीं खावें, उसकी मजदूरी कभी नहीं खानी चाहिए, कृषक का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए। इन दोनों विषयों, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अपंग हैं, पैर से लाचार हैं, ऐसे लोगों पर इन्हें व्यक्ति को दया करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इनका पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, इनका हक कभी नहीं खाना चाहिए, वरना शनिदेव उनको बहुत कष्ट देते हैं, बहुत दंड देते हैं। और ये दंड उनके कई जन्मों तक उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं मृत्यु के बाद इन दंडों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ये उसकी भूल है। शनिदेव पिछले कई जन्मों के जो दंड है, कर्म है, उसी के अनुसार इस जन्म में वो दंड निर्धारित करते हैं। और इस जन्म में आप पूरा दंड नहीं भोग पाओगे तो अगले जन्म तक आपकी यात्रा चलती रहती है। शनिदेव कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। तो आपको शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तभी शनिदेव आपको राजा बना सकते हैं। स्थिर लक्ष्मी देते हैं, धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं, राजा बना के जीवन देते हैं। बस जरूरत है तो आपके शुभ कर्मों की। शुभ कर्म करोगे, अच्छे फल करोगे, किसी का भला करोगे, किसी का हक नहीं खाओगे, तो दोस्तों शनिदेव आपको माला माल कर देंगे, सब कुछ देंगे।
लेकिन आपने अगर किसी की हाय ली है, किसी की बद्दुआ ली है, किसी गरीब को परेशान किया है, किसी मजदूर को परेशान किया है, तो शनिदेव आपको कहीं नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि महादेव को भी उन्होंने दंड दिया था, 24 घंटे के लिए उन्होंने जंगल में छुपना पड़ा, गुफा में, क्योंकि शनिदेव किसी को भी नहीं बख्शते हैं। किसी न किसी कर्म की सजा अगर आपको भुगतनी है तो शनिदेव जरूर आपको दंड देंगे। तो हमें केवल शुभ कर्म करने हैं, शनिदेव आपको सब कुछ देंगे, मालामाल कर देंगे, राजा तक बना देते हैं। उच्च का शनि बताऊं मैं आपको, तो तुला राशि में शनिदेव उच्च कर देते हैं। मेष राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, ये तीनों इनकी शत्रु राशियां मानी गई हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य से इनकी शत्रुता है। अब शत्रुता कैसे है, तो ये दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और शनिदेव बर्फ हैं, शीतलता है। तो ये दोनों अग्नि और शीतलता एक साथ मित्र नहीं हो सकते। तो इसी कारण मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों मंगल की राशियां हैं और इसमें शनिदेव कभी शुभ फल नहीं देते हैं। सिंह राशि इनके पिता की राशि है, पिता के घर में जाते हैं, लेकिन फिर भी ये शत्रुता होने के कारण पिता से ये शुभ फल नहीं देते हैं। और यहीं इसके विपरीत अगर ये धनु मीन राशि में है तो गुरु के घर में शुभ फल देंगे। तुला राशि में शुभ फल देते हैं, शुक्र से इनकी मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता है। तो इसी कारण इन राशियों में ये शुभ फल देते हैं। हमेशा हमें भय नहीं करना है कि हमें ढैया लगने वाली है, साढ़े साथी लगने वाली है, इस कारण हमें जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, दुख आएगा, ऐसा नहीं है। शनि साढ़े साथी और ढैया में भी आदमी को राजा बना देता है, पराक्रम देता है, सब कुछ दे देता है। हमें इसे भय नहीं करना है। भय करना है केवल और केवल अपने कर्मों से करना है, कर्मों को सुधारना है, शुभ कर्म करने हैं, लोगों को भला करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव आपको सब कुछ देंगे। तो शनिदेव का पूजा करनी है, शिव जी पर काले तिल चढ़ाने हैं, इनका जो लोहा इन्हें सबसे प्रिय है तो लोहे का दान करना है, चमड़े का दान करना है, तेल का दान करना है, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। महादेव की सेवा करने से, महादेव की पूजा करने से, महादेव का जप करने से, महामृत्युंजय का जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की सेवा करो, उसी से भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज हमने शनिदेव के ऊपर चर्चा की। इसी तरह हम एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।